में ई लाइब्रेरी की डिमांड करी थी। मैंने बार बार कई बार रिपीटेड उसकी डिमांड भेजी है जो कि अभी तक हमारी मंजूर नहीं हुई है। कोई प्रोग्राम हुआ नहीं जी, पहली बार तीज का त्योहार हमने मनाया है, तो ये हमारी सब सरपंच की सारी उनके काम। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, आप देख रहे हैं के हरियाणा। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें रानिया विधानसभा के गांव सहुवाला फर्स्ट की हैं। आपको बता दें कि इस गांव में हरियाली तीज का कार्यक्रम जो कि गांव के सरपंच की तरफ से गांव की महिलाओं के लिए विशेष तौर पर मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से गांव की लड़कियां, महिलाएं जो कि काफ़ी अच्छी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद दिखाई दे रही हैं और साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो इस पर्व का आनंद उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। हरियाणा की झलक, हरियाणवी पोशाक में जो छोटी छोटी बच्चियां हरियाली तीज मनाती हुई दिखाई दे रही हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी के साथ ही देखिएगा कि किस तरह से जो गाँव की सरपंच हैं उन्हें झूला झुलाती हुई जो गांव की महिलाएं दिखाई दे रही हैं। इस कार्यक्रम में गांव की काफ़ी महिलाएं जो मौजूद रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जो गांव की सरपंच हैं कविता सिंह मार, उनके द्वारा जो लड़कियों की पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नारा चलाया जा रहा है शुरू से ही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ ही गांव के अंदर जो ई लाइब्रेरी की डिमांड है वो आगे प्रशासन से करती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरी बात जो आप सुनिएगा क्या कहती हैं गांव की सरपंच और साथ ही गांव की जो महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं, उनका क्या कहना है, सुनिएगा। सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव में पधारने के लिए और हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और हमारी ये बात, हमारे मन की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये नारा चलता रहे जी, बहुत लंबे समय से चलता रहे और हमारी कोशिश यही है। हम सभी यहाँ, मेरी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मेरे साथ में आशा वर्कर्स हैं, हमारे सुपरवाइजर मैम भी आए हुए हैं, गाँव के अन्य जितनी भी महिलाएं हैं जी सभी आते जाते हैं। मान लो हम एक दूसरे के सेंटर में विजिट करते हैं जी और हमारा बेटी को बचाने का और बेटी को पढ़ाने का, बेटी को आगे बढ़ाने का, शिक्षित करने का हमारा प्रयास है जो, तो निस्वार्थ प्रयास चलता जा रहा है जी। पूरे जोरों शोरों से हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी शिक्षित होएगी तो ही अगला घर परिवार जो है उसका ससुराल है, मायका है, बेटी है, बेटी के बच्चों तक का परिवार जो है शिक्षित होता है। जैसे आज तो जी हरियाली तीज है जी, तो आप सभी को और जितने भी लोग ये हमारी वीडियो देखेंगे सभी को जी हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो जी हमने ये इनके उत्साह के लिए ये छोटा सा प्रोग्राम किया जी। वैसे मैं आती हूँ जी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती हूँ, जब भी चेकिंग के लिए आती हूँ या जैसे भी कोई प्रोग्राम होता है तो आज जी हमने एक माध्यम चुना है हम सबका एक साथ खड़े होकर के थोड़ी खुशियाँ अपनी इकट्ठी करने का। आपने बताया हाँ जी, उनके लिए प्रयास तो जी, हाँ जी हाँ जी, उन्हें परेशानी होती है जी, तो वो लगातार प्रयास सर उनके लिए मेरा ये है कि मैंने सबसे पहले उनके लिए बसों की डिमांड करी थी, जिसके ऊपर सरकार की तरफ से अभी तक मेरे को कुछ रिप्लाई आया नहीं है कि वो मेरी मंजूर नहीं है मेरी। दूसरा जी मैंने अपने गांव में ई लाइब्रेरी की डिमांड करी थी, मैंने बार बार कई बार रिपीटेड उसकी डिमांड भेजी है जो कि अभी तक हमारी मंजूर नहीं हुई है, क्योंकि सरकार की तरफ से ई लाइब्रेरी के लिए बिल्डिंग पहले से मांगते हैं, जो कि हमारे पास बिल्डिंग पूरी प्रॉपर नहीं थी। फिर भी मैंने एक जो बच्चे पहले जिम का एक बिल्डिंग के लिए उपयोग करते हैं, तो मैंने वही बिल्डिंग उनको बोला कि बेटा अगर अपनी ई लाइब्रेरी मंजूर होती है तो अपन ये अपना बिल्डिंग देते हैं। तो जी अभी वो भी डिमांड मैंने कर रखी है, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक हमारा कोई
संज्ञान वापिस नहीं आया। तो जी सरकार की बातें तो सरकार ही जाने, लेकिन हम उनके साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम अपने गांव के मुखिया हैं जी। मोटिव रहता है जी बच्चों को और लेडीज को मोटिवेट करने का, इनको समझाने का, इनको सभी को साथ लेके चलती हूँ जी मैं। और बेटी को बचाना है, पढ़ाना है और अच्छे संस्कार देना है जी। आज के टाइम में बहुत आपको पता है कि जो संगतें हैं बहुत गलत हो रही हैं, लेकिन मेरे गांव में जो ऐसा चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बच्चे होशियार हैं जी, पढ़ाई में बहुत होशियार है। मेरी ये बेटियां बहुत यहाँ हैं जो जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कबड्डी वगैरह भी अपना खेल के आई हैं और इनाम ले लेके मेरे स्कूल के बच्चे भी गांव में आए हैं जी। उनको जी मैं तो यही कह रूंगी कि गांव में जी जितना वो खुद आकर अपनी लेडीज महिलाओं को, साथियों को जितना वो जागरूक कर सकती है उतना जेंट्स नहीं कर पाते, तो उनको खुद आना चाहिए। मैं जी अपनी फील्ड में काम करती हूँ, मैं खुद करती हूँ जी। मेरे पति हैं जो वो कभी भी प्रतिनिधि का अपना इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जी मैं तो सभी को यही कहना चाहूंगी कि अपना अपना काम करो, मन लगा के करेंगे और बस ही देश का विकास अपने आप ही होगा। सच्चाई जी आज तीज का प्रोग्राम रखा गया है। वैसे तो हम आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती रहती हैं और आज हमारा मुख्य उद्देश्य ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देना है। काफी हद तक लोगों की सोच बदली है, बेटा बेटी को समान समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को अवेयरनेस की और ज्यादा जरूरत है। तो हमारी कोशिश यही है कि आज के प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को ये बता सके कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों को बराबर समझे, बराबर पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए संदेश दें। प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, हमारे गांव में पहली बार प्रोग्राम हुआ है तीज को, बहुत बढ़िया है। मैं कबड्डी खेला, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, स्टेट लेवल तक खेल गई है। एंटी माना कबड्डी की किटा भी दी है, बहुत बढ़िया। माना कहीं भी सरपंच किटा गाँधी एंटी 12 लड़कियां ने किटा दी है, पूरी किटा सब पूरी किट दी है कबड्डी की। हाँ पूरा सहयोग है, बस एक ग्राउंड की डिमांड है। बस मिनी पिया किटा बांटी है, बॉयज ने स्पोर्ट्स शूज बांटा है, पूरी किट बांटी है। एंटी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम कबड्डी खेलते हैं और एंटी ने हमारे लिए बहुत सहयोग दिया और हमें किट और कबड्डी की किट और स्पोर्ट्स शूज दिलाए। और हम पहली बार एंटी की तरफ से और पंचायत की तरफ से हम बाहर खेलने के लिए गए थे सारा, और एंटी ने पैसे भी दिए थे वो खेलने के लिए। अच्छा लगा बहुत। हरियाणा की छोरी, मैं हरियाणा की छोरी। हमारे यहाँ तीज का प्रोग्राम चल रहा है और हमें बहुत मजा आ रहा है। नहीं पहले बार बनाएंगे सरपंच ये कहना चाहूंगी भाई, आज जो प्रोग्राम हमारी सरपंच कविता सिंह मार ने किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और ये हर काम में बहुत आगे रहते हैं। तो आज हमारे गांव में पहली बार तीज का जो त्योहार बना है, हमें सब लोगों को बहुत खुशी हो रही है और हमने इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से नाच गा कर इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय पर भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम गांव में कई बार रैली निकाल चुके हैं और इस बात पर बहुत जोर दे रखा हमने भी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यार बेटा गणेश अच्छा बनावा, गणेश सरपंच ने अच्छा गणा काम चंगा करवावे। हाँ कोई चीज की दिक्कत कोई नहीं, सारा काम चंगो करवावे। प्रोग्राम बढ़िया लगे, सरपंच ने बढ़िया बनवाए प्रोग्राम। हाँ कोई गांव में दिक्कत कोई नहीं, सारा बढ़िया काम करवाए।